हे वंडरफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं टॉप 50 MCQs ऑन अलगे। ठीक है, इससे पहले हम वायरस पे वीडियो कर चुके हैं, MCQs भी 50 MCQs, और बैक्टीरिया पे भी कर चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टू गिव द आंसर। द स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, एल्गे की स्टडी को क्या कहते हैं, बताइए जरा। तो करेक्ट आंसर है दैट इज द फाइकोलॉजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? ठीक है, दैट इज द फ्रिश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं बिकॉज ये अभी रिवीजन टाइम है, और आप आई होप आप सबने सब लेक्चर्स पढ़े होंगे और खुद से भी प्रैक्टिस की होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एल्गे आर प्लेस्ड इन विच किंगडम अकॉर्डिंग टू विटेकर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको पता है, अगर आपने बॉटनी पढ़ी होगी क्लास 11 की, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दी थी, तो उसमें एल्गे को कहाँ प्लेस किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन बी प्रोटिस्टा किंगडम में जो है वो प्लेस किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, रिजर्व फूड मटेरियल इन रेड एल्गे। ठीक है, रेड एल्गे में रिजर्व फूड मटेरियल क्या देखा जाता है? ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है दैट इज द फ्लोरिडीन स्टार्च, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आंसर लगाइएगा। द पिगमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गे इज। ठीक है, तो ब्राउन एल्गे में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बताइए जरा। ठीक है, क्लोरोफिल बी तो नहीं होगा क्योंकि वो ग्रीन कलर देता है। ठीक है, और फाइकोरिथ्रिन रेड कलर देता है, फ्यूकोसाइनिन आई थिंक ब्लू कलर देता है, मगर इसका जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज द फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो ब्राउन एल्गे में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कैल्प्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एल्गे। ठीक है, कैल्प्स कौन से ग्रुप ऑफ एल्गे को बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो कैल्प्स बेसिकली ब्राउन एल्गे होता है। ठीक है, ब्राउन एल्गे में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, फियोफाइसी। ठीक है, तो कैल्प्स बिलोंग्स टू द एल्गे फियोफाइसी ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, रेड एल्गे आर मोस्टली फाउंड इन। रेड एल्गे कहाँ पे देखने को मिलते हैं ज्यादातर? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, मेरीन वाटर में रेड एल्गे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो जो डायटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन। अच्छा बताइए मुझे, काइटिन किसकी सेल वॉल में देखा जाता है? फंजाई की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? लिग्निन और सेल्यूलोस ये कहाँ देखा जाता है? प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल में देखा जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज द सिलिका, जो कि सेल वॉल ऑफ डायटम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, विच एल्गे इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। मुझे नहीं लगता ये किसी को भी बताने की जरूरत है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे किसको कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। क्वेश्चन नंबर 10, विच एल्गे इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ अगार। ठीक है, अगर जिन्होंने MSc वगैरह की होगी या PhD वगैरह जो कर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अगार यूज होती है लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वहां पे कौन सी एल्गे यूज की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज जेलिडियम। ठीक है, कैसे भी आप प्रोनाउंस कीजिए इसको। और बेसिकली जो अगार है वो बेसिकली रेड एल्गे के जो ग्रुप है वहां से मिलती है। ठीक है, रेड एल्गे से हमें प्राइमरली ये मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, विच एल्गे इज यूज्ड इन फूड इन जापान। ठीक है, जापान में फूड के तौर पे कौन सा एल्गे यूज होता है, बताइए जरा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज पोरफायरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, विच एल्गे इज द मेजर सोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन का मेजर सोर्स कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेमिनेरिया। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे है, बताइए, द मोटाइल स्टेज ऑफ एल्गे इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो मोटाइल स्टेज जो एल्गे की है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? जूस्पोर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, विच पिगमेंट गिव्स रेड एल्गे इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है, तो रेड एल्गे को रेड कलर जो मिलता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से मिलता है? मैंने आपको पहले ही बताया, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, तो ये रेड जो कलर है वो रेड एल्गे को देता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, क्लमाइडोमोनास रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय। ठीक है, तो असेक्सुअली कैसे क्लमाइडोमोनास रिप्रोड्यूस करता है, बताइए मुझे।
सो करेक्ट आंसर है जूस्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर ये बनाता है और ऐसे ये रिप्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, स्पायरोगायरा को क्या कहा जाता है और, ठीक है, तो स्पायरोगायरा इज कॉमनली नोन एज, बताइए, ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज द पॉन्ड सिल्क, या इसको वाटर सिल्क भी बोलते हैं, कई बारी ब्लैंकेट बीड भी स्पायरोगायरा को बोलते हैं, ठीक है, और क्या इसका नाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वॉलवर्क्स इज ए, ठीक है, वॉलवर्क्स क्या है बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बताइए, ठीक है, तो ऑप्शन बी कॉलोनियल अलगे है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, विच एल्गे प्रोड्यूसेस एल्गिन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो एल्गिन जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है उसको कौन सी एल्गे प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो एल्गे जो फेओफाइसी ग्रुप को बिलोंग करती है वो एल्गिन प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गे इज, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गे में कैसे होती है अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ऊगैमस, तो ऑल ऑफ द अबव सब जो हैं ये इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गे में देखी जाती है तीनों तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20, द डोमिनेंट जनरेशन इन एल्गेज, ठीक है, तो डोमिनेंट जनरेशन जो एल्गे में होती है वो कौन सी होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, ठीक है, कौन सी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे हैं इसमें से बताइए, ऑप्शन सी दैट इज क्लमाइडोमोनास इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, द फिलामेंटस ग्रीन एल्गे विद स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो फिलामेंटस ग्रीन एल्गे जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पाइरल होता है वो कौन सा है बताइए। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरेला इज यूज्ड एज, ठीक है, क्लोरेला जो अलगे है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन की तरह पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन ब्राउन अलगे द स्टोर्ड फूड इज, ठीक है, ब्राउन अलगे में स्टोर्ड फूड क्या होता है, लेमिनेरिन एंड मेनिनटोल, ठीक है, लेमिनेरिन एंड मेनिनटोल। अगर लेमिनेरिन की अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है और मेनिनटोल जो है वो शुगर अल्कोहल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है, विच एल्गे इज कॉल्ड ग्रीन स्कम ऑफ स्टेगनेंट पॉन्ड्स, ठीक है, स्टेगनेंट पॉन्ड्स क्या होते हैं, जो पॉन्ड्स मतलब, ठीक है, पानी स्टिल खड़ा उसमें होता है, ठीक है, तो ग्रीन स्कम किसको बोला जाता है, उसमें बोला जाता है स्पायरोगायरा को, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसी शीट जैसी बना देता है पॉन्ड के पानी में। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है, एल्गे मेनली रिप्रोड्यूस बाय, ठीक है, तो एल्गे कौन सी प्रोसेस से मेथड से मेनली रिप्रोड्यूस होते हैं बताइए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है, द फिनोमेना ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन, ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखा जाता है, बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई या वायरस, तो अभी हम एल्गे के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसी में ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द ग्रीन एल्गा उल्वा इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है और, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन ए है पॉन्ड सिल्क और बी सी ल्यूटिस या सी कैल्पिया रॉकवीड, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है इसको सी ल्यूटिस कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये शीट ब्लैंक रह गई है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे, द रेड एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड एल्गे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, तो रेड एल्गे में क्या नहीं होता है, दैट इज द सेंट्रियोल्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच एल्गे लिव्स सिम्बियोटिकली विद फंजाई टू फॉर्म लाइकन्स, ठीक है, आपको पता है लाइकन्स जो है वो एसोसिएशन होती है एल्गे और फंजाई की, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी एल्गे जो है वो लाइकन के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती है, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, आंसर मत देखिएगा, द फर्स्ट एल्गल ग्रुप टू अपीयर इन एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन में जो पहला एल्गल ग्रुप देखा गया था वो कौन सा था, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज द साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है, विच एल्गे आर यूज्ड इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है, बायोफ्यूल की प्रोडक्शन में आपको पता है कि आजकल बायोफ्यूल बहुत यूज हो रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन में कौन सा एल्गे यूज होता है बताइए, ऑप्शन सी क्लोरेला, ओके।
तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। विच एल्गे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ब्लूम, ठीक है, वाटर में जो एकदम से एल्गे की प्रोडक्शन हो जाती है उसके लिए कौन सी एल्गे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वाटर ब्लूम के लिए कौन सी एल्गे रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द ओसिलेटोरिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। विच एल्गे इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड्स, ठीक है, आपको पता है बायो फर्टिलाइजर्स की तरह बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजर की तरह पैडी फील्ड में कौन सा एल्गे यूज होता है, तो दैट इज द एनाबिना, नॉस्टॉक वगैरह ये सब। क्वेश्चन नंबर 35। विच एल्गे कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, तो कौन सा एल्गे हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, ऐसे ही हमने बैक्टीरिया भी देखना है कि हॉट स्प्रिंग में कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके बैक्टीरिया की पूरा सब यूनिट जो है वहां पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन बी, ऑसिलेटेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, तो बायो इंडिकेटर, पोल्यूशन का इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा एल्गे यूज होता है, दैट इज द यूग्लेना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है। द गैमेट्स इन एल्गे आर ऑलवेज, ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं एल्गे में वो कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हैप्लॉइड। फ्लैजिला ऑफ एल्गे शो, ठीक है, एल्गे का जो फ्लैजिला है वो कैसी अरेंजमेंट शो करता है, बताइए जरा, ठीक है, तो दैट इज द 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है, ये माइनस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा वो है, रुकिए एक मिनट, ठीक है, तो जो एल्गे का फ्लैजिला है वो कैसा अरेंजमेंट शो करता है, 9+2, ठीक है, ये माइनस नहीं है, इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है। यूलोथ्रिक्स शोज विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, तो ये जो एल्गे है वो कौन सा लाइफ साइकिल शो करता है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द हैप्लॉन्टिक, ऑप्शन बी। द गेंट कैल्प मैक्रोसिस्ट कैन रीच ए लेंथ ऑफ, ठीक है, तो जो मैक्रोसिस्ट है कैल्प के वो कितनी लेंथ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 30 to 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। विच एल्गे इज कॉमनली यूज्ड इन स्पेस रिसर्च एज ऑक्सीजन सप्लायर, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पेस रिसर्च में ऑक्सीजन सप्लायर की तरह कौन सा एल्गे जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है, बताइए, तो दैट इज क्लोरेला, ठीक है, आपको पता है ये सिंगल सेल प्रोटीन की तरह भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। पेरिनोइड्स इन एल्गे आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, जो पेरिनोइड्स होते हैं एल्गे वो किसके साथ एसोसिएशन रखते हैं, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, स्टार्च फॉर्मेशन में और स्टोरेज में, ओके। तो बताइए जरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एल्गे, ठीक है, तो एल्गे में जो न्यूट्रिशन देखी जाती है वो कैसी देखी जाती है, ठीक है, ऑफ कोर्स ऑटोट्रॉफिक देखी जाती है, वो खुद से खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है। द लाइफ साइकिल इन रेड एल्गे इज मोस्टली, लाइफ साइकिल जो रेड एल्गे में होता है वो कैसा होता है, बताइए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्राइफेसिक, ऑप्शन डी। ये काम ही नहीं कर रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर एल्गे, ठीक है, तो इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर एल्गे है, दैट इज स्पायरोगारा, ठीक है, स्पायरोगारा पे आपने देखा कितने क्वेश्चंस है, तो एग्जाम में आने के चांसेस है। चलिए कैराजिनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, तो कैराजिनेन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, अच्छा सबसे पहले बताइए कैराजिनेन होता क्या है, एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड होता है, तो ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है बताइए जरा, तो ये ऑब्टेन होता है हमारा रेड एल्गी से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। विच एल्गे शो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, तो कौन सी एल्गे इनमें से ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स ए डेफिनेट सेल वॉल, ठीक है, तो इनमें से किसमें एक डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज यूग्लेना में। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। विच एल्गे प्रोड्यूसेस पेट्रोलियम डिपॉजिट इन ओशंस, ठीक है, तो पेट्रोलियम डिपॉजिट ओशन में बनाने का काम कौन सा एल्गे करता है बताइए, सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डायटम्स। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ग्रुप ऑफ एल्गे इज द मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गे कौन सा है, दैट इज रेड एल्गे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपका कुछ भी नहीं जाएगा मगर हमें मोटिवेशन मिलेगी और हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, ठीक है। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगी मॉक टेस्ट फॉर बॉटनी, ठीक है। मेरी फ्रेंड का ईवीएस का एग्जाम था, तो वहाँ पे मैंने उससे पूछा कि इस तरह के क्वेश्चन था, तो उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप बोलोगे कि आसान है, तो वैसा नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन पेपर रहा है। और किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो मैं आपको मॉक टेस्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट हम बॉटनी का ही बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं हमारे कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।